हेलो, वेलकम टू योर चैनल ओनली मैथ्स यूट्यूब क्लासेस। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे भी कोई भी स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर बात की जाए तो किसी भी चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन अगर आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से शुरुआत करने के बाद स्टूडेंट्स में काफ़ी मैथ्स के प्रति रुचि भी बढ़ जाती है, और साथ साथ में प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो काफ़ी दूसरे टॉपिक से अटैच है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, मिश्रण सम्मिश्रण और भी दूसरे जो अंगणित के जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उन सबको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा समय में इसमें इस बात पर नहीं लूँगा और डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस का पहला क्वेश्चन आपके सामने ही होगा। तो फर्स्ट प्रश्न जो आपके सामने है वो है, अगर किसी वस्तु को 270 में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें ये दिया हुआ है कि जो वस्तु जो हमने बेची है ना, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमें दे रखा है 270 रुपये, और उसमें हमें 10% की हानि हुई है, मतलब आपको लॉस दिया हुआ है इसमें 10% का। और आपसे पूछा गया है कि वस्तु कितने में खरीदी गई थी, उसका लागत मूल्य क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आपको सीपी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले फोकस हमारा जो रहेगा वो 10% पे रहेगा। यानी 10% का उस वस्तु पर नुकसान हुआ, मतलब जब उसको बेचा गया था तो 10% का नुकसान हुआ है। तो 10% का नुकसान का मतलब ये होता है कि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमेशा सीपी लिखते हैं, यहाँ पर हम हमेशा एसपी लिखते हैं। फिर हमें ये कहा गया है कि 10% का नुकसान है, मतलब बीच में हम यहाँ पर 10% की हानि -10% लिख देंगे। लिखने के बाद में हमें क्या करना है, 10% की जो इसका भिन्न मान है यानी फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए 1/10। ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लीजिए। 10% बराबर होता है 10/100, क्योंकि जब भी हम प्रतिशत हटाते हैं तो बटा 100 आता है, उसके बाद 0 से 0 कट जाता है, यानी 1/10। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/10 लिख देंगे। लिखने के बाद हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिशत प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको सीपी लेके चलेंगे, यानी 10 रुपये अगर सीपी रुपये है, यानी 10 रुपये सीपी है, यानी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा गया था, तो 1 रुपये का नुकसान होने के बाद वस्तु को 9 रुपये में बेचा जाता है। ये अगर 10 रुपये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है और फिर हम इस वस्तु को 1 रुपये नुकसान में बेचेंगे तो 9 रुपये में बिकेगा। लेकिन जबकि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस दे रखी है वो 270 रुपये दे रखी है, मतलब ये प्राइस हमें 270 रुपये दी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 रुपये की जो वैल्यू है वो 270 आ रही है। तो आप चेक कीजिए 9 रुपये को किससे गुणा करें, 9 को किससे गुणा करें ताकि 270 आ जाए, वो पता करना है। तो इसमें इसका भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो 29 27 यानी 9 3 27, इसका मतलब 30 रुपीज़ इसका फैक्टर आ गया। इसको हम फैक्टर कहते हैं। तो आपको क्या करना है, 30 रुपीज़ फैक्टर मतलब यानी जो आपने ऊपर फ्रैक्शन बनाया ना, अगर उसे आप 30 से गुणा करेंगे तो आपकी जो रियल वैल्यू है वो आ जाएगी। हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस को भी हम क्या करेंगे, फैक्टर से गुणा कर लेंगे। 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़। ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, यानी वस्तु को जो खरीदा गया था वो 300 रुपये में खरीदा गया था। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए एक प्रश्न इसके आगे और करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि किसी वस्तु को अगर 33 से 1/3% के लाभ पर बेचा जाता है और उसे बेचने के बाद में जो दुकानदार है उस दुकानदार को 800 रुपये प्राप्त होते हैं, तो दुकानदार ने कितने में वस्तु खरीदी थी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें एक आ गया है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर हमारी अप्रोच यूज करूँगा इसमें। यानी आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे एसपी जो दे रखा है वो 800 रुपये है और जो लाभ दे रखा है वो 33 से 1/3% है। आप डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे और लाइन में हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर हम सीपी लिखते हैं और यहाँ पर हम हमेशा एसपी लिखते हैं। ये बात अच्छे से याद रखिए। अब आपको 33 से 1/3% का फायदा हो रहा है, तो 33 से 1/3% मैंने बीच में लिख दिया। अब 33 से 1/3% की जो हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/3 ही होती है। 1/3 हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। धीरे धीरे सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद होने के बाद में आपकी प्रॉफिट एंड लॉस जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर सीपी जो है वो 3 रुपये है, यानी हम यहाँ पे 3 रुपये लिख देंगे। और 1 रुपये का लाभ होगा तो कितने रुपये में बेचनी पड़ेगी वस्तु को, 4 रुपये में। ये हमारे हिसाब से हमने फ्रैक्शन के हिसाब से हमारी वैल्यू यहाँ पर लिख दी। लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि जो विक्रय मूल्य है वो 800 रुपये के बराबर है।
तो फिर वही काम करना है इसके अंदर। आपको ये देखना है कि 4 रुपये की जो हमारे पास जो वैल्यू 4 की है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 800 के बराबर होनी चाहिए। तो फैक्टर क्या यूज़ करेंगे, तो फैक्टर यूज़ करने के लिए इसमें भाग देके देख लीजिए फैक्टर कितना आ रहा है, 4 दूनी 800 यानी 4 टू 8 यानी 200 रुपीज़ इसका फैक्टर आ जाएगा। 200 रुपीज़ फैक्टर आ जाएगा। तो वापस अगर आपको सीपी चाहिए तो इसको भी 200 से गुणा कर लेंगे, तो हमारे पास जो सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 600 रुपये। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से हमने पता लगा लिया कि जो हमारा सीपी होगा वो 600 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे और भी प्रश्न इस तरह करेंगे। तो हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि किसी वस्तु को 33 से 1/3% की लाभ पर अगर बेचा जाता है तो उसमें हमें 420 रुपये प्राप्त होते हैं, तो वस्तु कितने में खरीदी गई थी। तो यहाँ पर भी हमें यही कहा गया है कि जो वस्तु हमने बेची है वो 33 से 1/3% के लाभ पर बेची गई है। तो 33 से 1/3% लाभ। उसके बाद में ये कह रहा है कि वस्तु को जो हमें रुपए प्राप्त हुए 420 रुपये हुए, तो 420 हमारा विक्रय मूल्य वो हम यहाँ लिखते हैं। आपसे पूछा बताओ उसका क्रय मूल्य कितना होगा, वो हमें ज्ञात करना है इधर वाला। यानी हम हमेशा पहले क्या करते हैं, 33 से 1/3% की प्रतिशत वैल्यू लिखते हैं, और प्रतिशत वैल्यू जो होती है वो 1/3 है। प्लस इसलिए लगाया मैंने क्योंकि यहाँ पे लाभ हो रहा है। फिर यहाँ पर वही बात होगी कि 3 रुपए की चीज को 1 रुपए के फायदे में जब बेचेंगे तो 4 में बिकेगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 रुपए, 1 रुपए का फायदा होगा तो कितने बिकेगी, 4 रुपए में। फिर यहाँ से हम फैक्टर पता करते हैं, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 420 रुपए। फैक्टर पता करना है तो उसमें भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो आएगा 105 रुपए। 105 रुपए इसका फैक्टर आ जाएगा। ये फैक्टर से यहाँ गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो सीपी है वो आ जाएगा 315 रुपए। तो इसी तरह से अगर हमें कोई और प्रश्न भी करना पड़े, उसमें अगर हमें सीपी दिया होगा और एसपी निकालना, तो भी बड़े आसान तरीके से इसे निकाल सकते हैं। तो वो भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। आगे जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो ये है कि अगर किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदा जाता है और 16 से 2/3% की हानि पे बेचा जाता है, तो वो वस्तु कितने में बिकेगी। ये आपको निकालने के लिए आप देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 16 से 2/3% दे रखा है। तो 16 से 2/3% मैं यहाँ लिख दूंगा, और ये कह रहा है कि 16 से 2/3% की हानि हो रही है, इसका मतलब माइनस। वस्तु खरीदी कितने में थी, 600 रुपये में, वो 600 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया। आपसे पूछा बताओ कितने में बिकेगी, इसका मतलब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 16 से 2/3% की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो होती है 1/6, और 1/6 माइनस क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है, लॉस हो रहा है उसको। अब आप देखिए यहाँ पर अपने हिसाब से सीपी जो है वो 6 रुपये है। अगर 1 रुपये का नुकसान होगा तो वस्तु भी कितने में बिकेगी, 5 रुपये में। बस 6 की चीज़ 5 याद रखना आपको। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है सीपी, इसका मतलब 6 की वैल्यू 600 रुपये। तो फैक्टर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। जब भाग देंगे तो 100 फैक्टर आ जाएगा। इसी 100 को यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 500 रुपये। तो इस तरह से इसी बेस पर ये जो मैंने जो समझाया ना आपको, ये सबसे साधारण, सबसे प्रथम लेवल का, फर्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ये टाइप है। अगर ये टाइप आपने ढंग से इसको समझ लिया और उस पर इंप्लीमेंट करके कुछ क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिए, तो आप बड़े आसान तरीके से पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को एंड कर सकते हैं। तो आगे इसी तरह से हम अगले वीडियो में भी बात करेंगे, वापस प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। ये पार्ट 1 था इसका, एक सिंपल सा बेसिक मैंने आपको एक छोटा वीडियो बना के दे दिया ताकि आप इसको समझ सके प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से डील कर रहे हैं। अब इसी वे में और इसी तरीके से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हम पूरा करने वाले हैं। तो इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।